सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको पहले रिव्यू करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड टेस्ट क्लासेस को गाइस आपको प्रिपेयर करके रखना है अपने प्रोजेक्ट में। आप करके रखोगे तो दिस वन वाज आवर प्रोजेक्ट गाइस, ई कॉमर्स डॉट प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट था। वी कुड हैव गिवन डिफरेंट नेम लाइक ई कॉमर्स, मेडिसॉल्व, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो। एज वी नो कि मेडिसॉल्व बीच में गई स्टक हो जाता है, तो बेटर है कि आप कोई बेटर ऑप्शन जैसे कि फार्म इजी हो गया, आपका 1mg हो गया, ऐसे कोई एप्लीकेशन लेके देखो। ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी तो सेम ही रहेगा। मोर ओवर आपको उन फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट करना है। रादर हमें फंक्शनली गाइस नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले आप फंक्शनली अंडरस्टैंड करो वो एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है, देन वहाँ पर आप उसको ऑटोमेट करने का ट्राई करो। ठीक है, तो नाउ गाइस मेवन के अंडर वी डिड फ्यू थिंग्स। हमने मेवन डिपेंडेंसी ऐड किया जो हमारे सेलेनियम के डिपेंडेंसीज थे। हमने ये ड्राइवर्स वगैरह ऐड करे गाइस जो हमें रिक्वायर्ड ड्राइवर्स थे। ओके, सो गाइस हियर आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू दिस। ये जो एस आर सी स्लैश मेन स्लैश जावा है, एस आर सी स्लैश मेन स्लैश रिसोर्सेस है, एस आर सी स्लैश टेस्ट स्लैश जावा है, एस आर सी स्लैश टेस्ट स्लैश रिसोर्सेस है, इसका मीनिंग क्या है? तो गाइस सिंपली हमारे जो एस आर सी स्लैश टेस्ट स्लैश जावा है ये एक पैकेज है। एस आर सी हमारा जो नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं इसमें एस आर सी फोल्डर होता है, राइट। इस एस आर सी फोल्डर के अंडर उन्होंने टेस्ट नाम का ऑलरेडी आपको एक फोल्डर या फिर पैकेज क्रिएट करके दिया है। उसके अंदर आपको जावा करके एक फोल्डर दिखेगा। तो सिंपली गाइस ये जो एस आर सी स्लैश टेस्ट स्लैश जावा है, एस आर सी स्लैश टेस्ट स्लैश जावा है, इसके अंडर व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर जाएंगे इस ओके अल गो वन बाय वन। ये जो एस आर सी स्लैश मेन स्लैश जावा है, ये सारे जो रिपोजिटरीज है आप इनको ऐसा भी रख सकते हो या फिर आप इनको डिलीट करके या फिर आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ है, आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मैं मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा। जो चीज़ें मुझे मेवन प्रोजेक्ट ने दिया है आई थिंक कि ये करेक्ट है और मैं कंटिन्यू करूँगा। बट रियल टाइम जब प्रोजेक्ट होते हैं तो शायद जिन्होंने फ्रेमवर्क बनाया होगा, फ्रेमवर्क के जो डेवलपर होंगे, ये इन सारे पैकेजेस को चेंज कर देते, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करते गाइज यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। तो गाइज मैं ये एस आर सी स्लैश मेन स्लैश जावा इस वाले पैकेज में जाऊँगा। इस वाले पैकेज के अंडर मैं एक न्यू पैकेज क्रिएट कर दूंगा। इस वाले पैकेज को मैं नाम दे दूंगा गाइज, सिंपली इस वाले पैकेज को नाम दे दूंगा मैं व्हाट आई कैन गिव पेज ऑब्जेक्ट्स। मैं पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का एक पैकेज बनाऊंगा एंड यू नो इट वेरी वेल एग्जैक्टली मैं ये पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का पैकेज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस पेज ऑब्जेक्ट्स पैकेज के अंडर हम क्या स्टोर करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टोर, वी आर गोइंग टू स्टोर द पेज ऑब्जेक्ट्स, है ना। हमारे जो पेज क्लासेस है, जो हम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू कुछ क्लासेस प्रिपेयर करे थे पर्टिकुलर पेज के, और उनके गाइस लोकेटर @find by annotation से फाइंड आउट किए थे। हमने ड्राइवर इनिशियलाइज किया था थ्रू द ऑब्जेक्ट। हमने इनिट एलिमेंट्स पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड का यूज़ किया था। देन हमने बहुत सारे एक्शन मेथड को भी बनाया था, राइट। तो ये ऑलरेडी हमारे पास बनी बनाई हुई चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम पेज ऑब्जेक्ट्स में बनाया था। I'll go somewhere here। ये जो पेज ऑब्जेक्ट्स है गाइज, इसके अंडर जो क्लासेस है वन बाय वन मैं इनको कॉपी करूँगा। ठीक है, I'll कॉपी दीज पेजेस, क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट्स तो सेम ही रहेंगे एवरीवन, यस और नो। तो अभी हम लोग फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो फ्रेमवर्क में ऐसे मान के चलो इस पेज ऑब्जेक्ट्स क्लास के अंडर, सॉरी इस पेज ऑब्जेक्ट्स पैकेज के अंडर मैंने ये वाला क्लास खुद से क्रिएट किया। गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे न्यू क्लास बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैं न्यू क्लास बना देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ होम पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का क्लास बना देता हूँ। लेट मी से फिनिश। ये होम पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का क्लास बन गया। नाउ ये वाला गाइस जो पूरा कोड है, द एंटायर जो मेरा कोड है, ये मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं सिंपल इस वाले कोड को क्या कर दूंगा, आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप थोड़ा सा गाइस प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट टू एंड आप खुद से करके देखना। सो मेरे इस वाले पैकेज के अंडर गाइस, सॉरी इस वाले क्लास के अंडर
होम पेज वाला पूरा कोड क्रिएट हो गया एवरीवन? यस और नो? यस और नो? ये बन गया? Yes. नाउ सिमिलरली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा, सिमिलरली मैं एक और बात गाइस, ओके मैं इसको सेव बोल दूंगा, इसमें चेंजेस मेरे सेव हो जाएंगे। अगेन मुझे प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट्स इसका ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट डिटेल्स पेज ऑब्जेक्ट्स का ज़रूरत है। इस वाले पेज ऑब्जेक्ट्स के अंडर मेरा जो फ्रेमवर्क है, इसके अंडर आई क्रिएट वन मोर क्लास, मैं एक और क्लास क्रिएट कर लूँगा एंड I'll बी एडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास नेम हियर एंड I'll से फिनिश। ये मेरा क्लास बन गया एंड जो मेरा गाइस सारे एलिमेंट्स, ड्राइवर्स एंड ऑल, जो सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, ये सारी रिक्वायर्ड चीज़ें मैं यहाँ से यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर कोई गाइस किसी को ये चीज़ नहीं समझ रहा है व्हाई आई एम डूइंग दिस, तो आप एक बात ज़रूर करना, एक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आपको सबसे पहले जो प्रीवियसली टेस्ट एनजी के जो पार्ट थे और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के जो पार्ट थे वो आपको पहले रिवाइज करना है, ठीक है? पहले रिवाइज करो, पहले उसको इम्प्लीमेंट करो, देन इस फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन पे आओ। फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन आराम से हो जाएगा गाइस, डोंट वरी, ठीक है? सो लेट मी क्लोज दिस वन। मैं इसको, ठीक है, ये जो एरर है गाइस, ये टेस्ट एनजी लाइब्रेरी नहीं है क्योंकि मैंने टेस्ट एनजी वाला डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया था, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम है, वो उसको मैं रिजॉल्व कर लूँगा, डोंट वरी। नाउ सिमिलरली गाइस आई नीड दिस पर्टिकुलर क्लास की भी मुझे ज़रूरत है। मैं यहाँ पर पेज ऑब्जेक्ट्स क्लास में गाइस सिंपली आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर क्लास एज वेल। मैंने ये पर्टिकुलर क्लास भी बना दिया और इसके अंडर जो मुझे कोड ज़रूरी है, ये पूरा का पूरा कोड गाइस मैं यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कोड गाइस यहाँ पर ऐड कर दूंगा इनसाइड दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गाइस हो भी गई मेरी। अगेन द सेम प्रॉब्लम ओवर हियर, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। ये हमारा पेज ऑब्जेक्ट्स का गाइस ये पर्टिकुलर ये पेज ऑब्जेक्ट्स का क्लास बन गया। अभी गाइस ये src/main/java में एक पेज ऑब्जेक्ट्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पर आपके और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, विल कम टू दैट। ये बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं बट एटलीस्ट ये पैकेज भी है आपका, मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? src/main/java के अंडर आप कौन सा पैकेज बनाओगे ये क्लियर है गाइस? आपका पेज ऑब्जेक्ट्स वाला पैकेज या फिर आपके पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस कहाँ पर स्टोर रहेंगे इन योर फ्रेमवर्क, ये पार्ट क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes. ठीक है? नाउ ये जो src/main/resources है, रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? रिसोर्सेज का मीनिंग गाइस, जैसे मुझे एक्सेल से डेटा लेना है तो ये रिसोर्स फाइल हुआ कि नहीं हुआ, ये सर नो? Yes. डेफिनेटली। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने पे हम लोग रिसोर्सेज फोल्डर के अंडर ऐड करेंगे। फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर ऑन, डोंट वरी। फिर ये src/test/java है गाइस, ये main/java था, ये कौन सा है गाइस? दिस इज योर test/java। तो test/java के अंडर I'll क्रिएट वन पैकेज, मैं एक पैकेज क्रिएट कर दूंगा, ये पैकेज रहेगा मेरा टेस्ट पैकेज गाइस, दिस इज नथिंग बट माय टेस्ट पैकेज, ओके? एंड I'll से फिनिश। तो इस टेस्ट पैकेज के अंडर गाइस मैं क्या रखूंगा, what I'm going to keep, I'm going to keep all the test classes। test/java में मैं सारे के सारे टेस्ट क्लासेस, हियर जब हमने पेज ऑब्जेक्ट्स देखा था, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जब हमने देखा था, तब src के अंडर पेज ऑब्जेक्ट्स, टेस्ट और यूटिल्स, ये सारे के सारे पैकेजेस मैंने src के अंडर क्रिएट कर रहे थे। बट ये वाला जो टेस्ट पैकेज है गाइस, ये वाला टेस्ट पैकेज में src/test/java के अंडर टेस्ट नाम का मैंने एक पैकेज क्रिएट किया एंड इसके अंडर गाइस आई एम गोइंग टू डू दैट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर न्यू करके गाइस एक क्लास बना दूंगा, ये क्लास रहेगा मेरा होम पेज टेस्ट, सेम वे ये मेरा होम पेज टेस्ट करके रहेगा, आई डोंट नीड एनीथिंग। और ये होम पेज टेस्ट जो है, इसके अंडर जो भी गाइस सारा कोड है, लाइन ऑफ कोड मुझे जो रिक्वायर्ड है, ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड मैं इस वाले मेरे वाले क्लास के अंडर मैं ऐड कर दूंगा। सो मैंने गाइस यहाँ पर सारी चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड थी ये मैंने ऐड कर दी। सो ये सारे प्रॉब्लम्स वन बाय वन रिजॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? अगेन वी नीड ये जो प्रोडक्ट
सर्च प्रोडक्ट एंड ऐड कार्ट एंड एड इट टू द कार्ट, ऐसा कोई टेस्ट है हमारा। इसी नाम का एक क्लास बना लेते। लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास, और इस क्लास में गाइस क्लास को सेम नेम दे देते एंड लेट्स से फिनिश। एंड ये वाला जो व्हाट वी डिड गाइस, ओके इसमें कुछ बनाया नहीं है, ठीक है, वी हैवंट क्रिएटेड एनीथिंग येट, तो फिलहाल इसको भूल जाते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गाइस, वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले ये बिफोर स्विट अनोटेशन, ये इसके लिए हमें क्या लगेगा, वी नीड टू ऐड द टेस्ट एनजी लाइब्रेरी। एंड द मोमेंट ये टेस्ट एनजी लाइब्रेरी ऐड कर दिया, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए। सेम गोज टू पेज ऑब्जेक्ट्स। पेज ऑब्जेक्ट्स के अंडर जैसे मैंने टेस्ट एनजी लाइब्रेरी को ऐड किया, एवरीथिंग गॉट रिजॉल्व। ये सुनो, ये सुनो गाइस, सारी चीज़ें आपकी ऐड हो गई। नाउ मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, बाकी जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको क्लोज कर देता हूँ। हियर गाइस इसी पर्टिकुलर ये जो हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट नाम का हमारा मेवन प्रोजेक्ट था, इस मेवन प्रोजेक्ट के अंडर कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन। ये मेन के अंडर हमने कौन सा पैकेज बनाया और टेस्ट के अंडर हमने कौन सा पैकेज बनाया, ये क्लियर है एवरीवन? Yes. सो लेट्स से नेक्स्ट डे रेवती को एक टेस्ट केस दिया जाता है टू रजिस्टर अ पेशेंट नाम का एक काइंड ऑफ यूजर स्टोरी या फिर एपिक उसको दिया जाता है, उसको टेस्ट करना है। उसमें सर्टन टेस्ट केसेस लिखे हैं, तो उसका जो टेस्ट क्लास होगा, वो टेस्ट क्लास कहाँ पर प्रिपेयर करेगी रेवती? अंडर द टेस्ट करेगी कि अंडर द पेज ऑब्जेक्ट्स करेगी? डेफिनेटली अंडर द टेस्ट। पहले तो टेस्ट क्लास कहाँ पर प्रिपेयर करेंगे? अंडर द टेस्ट पैकेज। और उसके रिलेटेड लेट्स से उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है होम पेज की, तो होम पेज ऑब्जेक्ट्स पेज पे ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे और उसके मेथड जो होंगे उसको रीयूज़ करने का ट्राई करना पड़ेगा सबसे पहले। यस और नो? अगर वो Yes. रीयूज़ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको नया ऑब्जेक्ट या फिर नए मेथड अपने हिसाब से आपको ऐड करने हैं रिस्पेक्टिव पेज के अंडर। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट गाइस, क्या हम लोग अपने फ्रेमवर्क में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं एवरीवन? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइनिंग Yes. पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं ना? कल का काइंड ऑफ Yes. इंट्रोडक्शन याद करो। ये गाइज यहाँ पर पार्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। लेट्स से नेक्स्ट डे मैं आतिक को एक और टेस्ट केस दे देता हूँ, या फिर उसी दिन आतिक को मैंने टेस्ट केस दी कि चेक करना है कि अगर पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट कोई मेडिसिन यूज़र ऐड कर रहा है और यूज़र के पास यूज़र ने ऐड टू कार्ट करा और उसको चेकआउट करना है, तो चेकआउट के टाइम पे उसको प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है। अगर यूज़र के पास प्रिस्क्रिप्शन है तो वो प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करेगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्टेशन का एक ऑप्शन होगा, वो पर्टिकुलर फॉर्म वो फिल करेगा और हमारे जो मेडिसॉल्व के डॉक्टर होंगे या फिर फार्मेसी 1mg के जो डॉक्टर होंगे उसको कॉल करेंगे और उससे कंफर्म करेंगे कि भाई तू ये पर्टिकुलर मेडिसिन क्यों ऑर्डर कर रहा है। यू गेटिंग इट एवरीवन? ऐसा कुछ टेस्ट केस मैंने आतिक को दिया, तो सेम आतिक क्या करेगा, उसके रिलेटेड टेस्ट क्लास अंडर कहाँ पर बनाएगा? ये जो टेस्ट पैकेजेस के अंडर टेस्ट क्लास बनाएगा अपना, ये सुनो। एंड इसके अंडर उसको जो जो फंक्शनैलिटी के साथ टेस्ट करना है, जो मेथड्स या फिर जो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, वो सारे वो कहाँ पर फाइंड आउट करेगा? एग्जिस्टिंग पेज की फंक्शनैलिटी एग्जिस्टिंग पेज में फाइंड करेगा। अगर एग्जिस्टिंग पेजेस नहीं है तो न्यू पेजेस वो ऐड करेगा ना। प्रिस्क्रिप्शन अपलोड पेज ऑब्जेक्ट्स, डॉक्टर कंसल्टेशन पेज ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आतिक को करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी एवरीवन? मेक सेंस? मेक सेंस गाइस एवरीवन? एंड इस Yes. तरीके से आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल काम करने वाला है इनटू योर एंटायर प्रोजेक्ट। भले वो छोटा सा प्रोजेक्ट रहे, भले वो मीडियम प्रोजेक्ट रहे, भले वो कितना बड़ा भी प्रोजेक्ट क्यों ना रहे, इसी तरीके से आप डुप्लीकेसी को अवॉइड करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ धीरे धीरे गाइस हम अपने फ्रेमवर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। विल ट्राई टू मॉडिफाई आवर फ्रेमवर्क। और भी गाइस मैं इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करूंगा, डोंट वरी। तो गाइस ये पर्टिकुलर टेस्ट है गाइस, इसको मुझे रन करना है बाय यूजिंग द टेस्ट एनजी। अगर मुझे इसको टेस्ट एनजी के थ्रू रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक, मुझे क्या कहाँ पर आना पड़ेगा? टेस्ट एनजी,
और क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कौन से फाइल की जरूरत है, आई नीड दिस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल की जरूरत है मुझे, है ना। मैं फिलहाल यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ गाइस। इफ यू वांट टू डू द मॉडिफिकेशन यू कैन डू इट, अगर आपको करना है तो। मैं सीधे सीधे फिनिश बोल रहा हूँ। ये मुझे टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल बन गया, मिल गया, और यहाँ से मैं अपने स्वेट को रन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता एवरीवन, यस और नो। सो आई एम डूइंग इट, मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड मेरा गाइस टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, मेरा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, मेरा ब्राउज़र एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ब्राउज़र एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही सो गाइस धीरे धीरे अभी हमें फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना है। देखो 100% तो हम लोग फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, बट जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। फिलहाल ये स्क्रिप्ट तो पास हो जाएगा अगर हमने करेक्ट लिखा है तो। सो एवरीथिंग गॉट पास करेक्टली एवरीवन, यस और नो, सारी चीज़ें करेक्टली पास हो गई, कोई भी मेथड फेलियर नहीं हुआ। फेल टेस्ट केस में जाके देखो, नथिंग गॉट फेल्ड, कोई भी चीज़ फेल नहीं हुई। हमें एक सॉकेट एक्सेप्शन आया, ये सॉकेट एक्सेप्शन आई एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। ये सॉकेट एक्सेप्शन आने का रीज़न क्यों है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। नाउ गाइस चीज़ों को मुझे बताओ, हमारा फ्रेमवर्क कौन सा है, द फ्रेमवर्क इज हाइब्रिड फ्रेमवर्क, करेक्ट, यस और नो। फ्रेमवर्क हमारा हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड फ्रेमवर्क में हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को ऐड किया, टेस्ट एनजी को ऐड किया, बट हमें डेटा हार्ड कोडेड देना है क्या हमारे टेस्ट क्लासेस में? शुड वी गिव डेटा इन अ हार्ड कोडेड फॉर्मेट? डेफिनेटली नो, No. बट हमने यहाँ पर हार्ड कोडेड डेटा दिया है ना मोस्ट ऑफ द जगह पे एवरीवन, यस और नो। Yes. So Yes. let's start make it guys more interactive, more kind of reusable, more generic बनाना शुरुआत कर देते हैं ताकि हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू को धीरे धीरे रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं @पैरामीटर्स अनोटेशन यूज करूंगा। लेटर ऑन हम लोग डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन भी देखेंगे, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर लेना। धीरे धीरे हम लोग लिसनर्स अनोटेशन को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड फाइनली हमारा फ्रेमवर्क थोड़ा सा जेनेरिक बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड हम अपाचे पीओआई लाइब्रेरी से डेटा एक्सटर्नल सोर्सेस से ग्रैब करने का भी ट्राई करेंगे। लेट्स डू इट वन बाय वन। तो गाइस यहाँ पर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। चांसेस है कि मेरे पास जो कल मैंने ड्राइवर कॉपी पेस्ट किए थे मेरे, ऐसा शायद हो सकता है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट को एज पे भी रन करूँ, सफारी पे रन करूँ, फायरफॉक्स पे रन करूँ, यस और नो, यस और नो। तो गाइस Yes. इस इनिट सेटअप वाले मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते बाय यूजिंग पैरामीटर्स अनोटेशन, चलेगा? लेट्स डू इट Yes. एवरीवन, लेट्स डू इट। तो ये जो बिफोर स्विट अनोटेशन है यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, Parameters. पैरामीटर्स अनोटेशन में गाइस गिव आई मीन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल या फिर किसी को भी समझेगा ऐसा नेम दे दो। मैं यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया गाइस मैंने ब्राउज़र, ठीक है। और इस पैरामीटर्स अनोटेशन को टेस्ट, मेक श्योर कि आप टेस्ट एनजी से ही इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट करते टाइम, ठीक है। और ये जो ब्राउज़र है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, यू नो इट, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने स्ट्रिंग गाइस, ये जो मेरा ब्राउज़र अनोटेशन है ये एज एन मेथड में मैंने पैरामीटर करके ले लिया एंड मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा इफ़ अगर मेरा ब्राउज़र का वैल्यू ब्राउज़र इक्वल्स इग्नोर केस, गाइस मैं इक्वल्स इग्नोर केस लगा रहा हूँ ताकि जो आपका टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल होगा उसमें से कोई भी उस वैल्यू को कैपिटल में पास करे, अपर केस में पास करे, लोअर केस में पास करे, मेरा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर गाइस काइंड ऑफ मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू क्रोम है तो इफ़ दिस वैल्यू इज़ क्रोम, अगर मेरे ब्राउज़र के अंडर जो वैल्यू है अगर ये क्रोम से मैच कर दी तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्रोम लॉन्च करूँगा, क्रोम वाला ब्राउज़र लॉन्च करूँगा, राइट एवरीवन। अगर मेरा ब्राउज़र का वैल्यू क्रोम से लॉन्च हुआ, क्रोम से मैच हुआ तो मैं क्रोम को लॉन्च करूँगा। अगर ये मैच नहीं हुआ तो उसके लिए गाइज मैंने एल्स इफ़ लैडर का कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। मैं ब्राउज़र को मैं कंपेयर करूंगा, अगर मेरा ब्राउज़र एज के साथ मैच किया तो मुझे कौन सा ब्राउज़र लॉन्च करना पड़ेगा गाइज एवरीवन, आई नीड टू लॉन्च एज वाला ब्राउज़र, करेक्ट।
तो यहाँ पर मुझे सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करना पड़ेगा ना, यस और नो? डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने एज ब्राउजर कैसे लॉन्च किया जाता है ये भी आपको अंडरस्टैंड करवाया था लास्ट टाइम। लेट्स डू इट वंस अगेन। वेब ड्राइवर डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एज डॉट ड्राइवर, एज ड्राइवर आ जाएगा। और यहाँ पर गाइस नाउ आई एम गोइंग टू गिव डिफरेंट गाइस, ये दोनों जो लोकेशन है ये वाली लोकेशंस में दूंगा। ये कैसे दूंगा, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, आई विल गो टू द प्रॉपर्टीज, यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा पाथ मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू कॉपी इट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से कॉपी करो यहाँ, या फिर आप यहाँ पर जाओ, आपको फोल्डर के अंदर ये मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर स्टोर है। आप राइट क्लिक करो जैसे आप करते थे, कॉपी एज अ पाथ करना है, कॉपी एज अ पाथ करो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस गाइस। आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर पाथ, ठीक है, मैं ये वाला पर्टिकुलर पाथ यहाँ पर यूज करूंगा। लेट मी डू द मॉडिफिकेशन ओ हियर एज वेल गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क है, हम फ्रेमवर्क वाली चीज़ें ही यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क की बाहर की कोई भी चीज़ों को गाइस हम यूज़ नहीं करेंगे। हमारी सारी चीज़ें ऑन डिमांड हमें अपने फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड करना चाहिए, बस इसी को फ्रेमवर्क बोलेंगे। जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट गाइस याद होगा तो, ठीक है। सो बेसिक गाइस मैं सिंगल स्लैश को रिप्लेस किससे कर दूंगा, I'll do it with the फॉरवर्ड स्लैश। अगेन गाइस डोंट वरी, इसको भी मैं आपको मॉडिफाई करके समझाऊंगा, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच सिखाऊंगा इसको करना कैसे है। फिलहाल आप ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं इस फ्रेमवर्क को और भी काइंड ऑफ मैच्योर, काइंड ऑफ केपेबल बनाएंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स डू इट सेम फॉर आर एज ड्राइवर एज वेल। ये मेरा एज ड्राइवर है, मैं राइट क्लिक करके ओके व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, सिंपल, ये मैं क्या करता हूँ ना, ये पूरा का पूरा पाथ जो है एज इट इज आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। वाई, बिकॉज आई नो कि पाथ तो ऑलमोस्ट सेम है, बस मुझे क्या चेंज हो जाएगा, क्रोम ड्राइवर की जगह पे एज ड्राइवर मेरा फाइल नेम चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा फाइल नेम है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इसको रीनेम करने, रीनेम करके मैं, या फिर जैसे भी आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो सिंपली आप इसको कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पर मैंने इसको रीनेम, आई मीन गाइस मैंने सिर्फ उसका नेम, फाइल का नेम चेंज कर दिया, ठीक है। और गाइस सेकेंडली आपने पाथ सेट करने के बाद आपको ड्राइवर में एज टाइप का ड्राइवर ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस और नो? तो यहाँ पर मैं ड्राइवर इक्वल्स टू कैसे लॉन्च करूँगा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँगा, न्यू क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर आई नीड टू डू द एज ड्राइवर। ये पता है ना गाइस सबको, यस और नो? आई होप यू गाइस नो इट वेरी वेल। आप यहाँ पर और भी कंडीशन ऐड करो अपने हिसाब से, सफारी, फायरफॉक्स, जो भी आपको ब्राउजर्स पे रन करना है, यू ऐड द कंडीशन ओवर हियर। आप यहाँ पर कंडीशन ऐड कर दो। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको गाइस? क्लियर है क्या गाइस, यस और नो? Yes. नाउ ये पैरामीटर्स अनोटेशन मेरा रेडी हो गया फॉर दिस इनिट सेटअप वाले मेथड को। नाउ I'll do it same for the launch URL as well. Okay, ये कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे क्या ऐड करना है गाइस, आई नीड टू ऐड द पैरामीटर्स, यस और नो? पैरामीटर्स टैग ऐड करना है ना कि नहीं करना है, पैरामीटर नॉट पैरामीटर्स, पैरामीटर टैग ऐड करना पड़ेगा ना। तो लेट मी सी एग्जैक्टली गाइस मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने ये जो पैरामीटर्स अनोटेशन ये बिफोर स्वीट रखा है, तो स्वीट से पहले भी ऐड कर सकता हूँ मैं, यस और नो? या फिर स्वीट के अंडर भी ऐड कर सकता हूँ। लेट मी ऐड इट ओवर हियर। मैं पैरामीटर टैग ऐड करता हूँ। पैरामीटर में दो एट्रीब्यूट हमें मिल जाएंगे, नेम एंड अ वैल्यू। तो यहाँ पर नेम क्या आ जाएगा हमारा, नेम शुड बी ब्राउजर, सॉरी गाइस माय बैड, ये नेम के अंडर वैल्यू क्या होना चाहिए, द नेम शुड बी ब्राउजर, जो हमने यहाँ पर दिया है, राइट? द नेम वी प्रोवाइडेड हियर, ये जो पैरामीटर स्टैक के अंडर जो नेम है, ये नेम हमारा सेम यहाँ पर testng.xml फाइल में आ जाना चाहिए एवरीवन, यस और नो? डेफिनेटली आना चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ पर हमने ब्राउजर को ऐड कर दिया। देन हमें वैल्यू चाहिए गाइस, वी नीड द वैल्यू एज वेल, हमें वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो मैं अगर बोलूँगा क्रोम, अगर मैं बोलूँगा एज, तो सिंपली मुझे यहाँ से वैल्यू चेंज करना है। फिलहाल मैं क्रोम पे रन कर रहा हूँ, किसी दिन लेट्स से टुमारो यू वांट टू रन इट ऑन अ एज, यहाँ पे सिर्फ एज लिख दो, आपका एग्जीक्यूशन एज पे होगा, ये पता है सबको, राइट एवरीवन? यू नो इट, राइट?
ये एक पार्ट हो गया गाइस मेरा। सेम अभी मैं इस वाले मेथड के लिए बिफोर टेस्ट अनोटेशन जो लिखा है यहाँ पर गाइस, फिर से मैं पैरामीटर्स अनोटेशन यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। पैरामीटर्स अनोटेशन यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ये पैरामीटर मेरा रहेगा लेट्स से यूआरएल नाम का, यूआरएल नाम का पैरामीटर मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं स्ट्रिंग यूआरएल ले लेता हूँ, है ना। और ये पर्टिकुलर यूआरएल सबसे पहले गाइस व्हाट आई एम डूइंग हियर, यहीं पे मैं टेस्ट के अंडर गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर फिर से एक पैरामीटर टैग ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर नेम रहेगा मेरा व्हाट, नेम शुड बी यूआरएल नाउ, और इसमें वैल्यू मुझे जो यूआरएल पास करनी है, दिस शुड बी माय यूआरएल एवरीवन, दिस शुड बी माय यूआरएल। तो ये मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर वैल्यू के अंडर पेस्ट कर दिया। नाउ लेट मी कम अप हियर, यहाँ से गाइज मैं यूआरएल को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये सुनो। सो नेक्स्ट डे गाइज मैं आज मेडिसॉल्व पे कर रहा हूँ, लेट्स से मुझे टुमारो फार्म इजी पे करना है, लेट्स से टुमारो मुझे 1mg पे करना है, लेट्स से टुमारो मुझे किसी और वेबसाइट पे किसी वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करनी है। सिंपली मुझे कोड में जाके कुछ भी मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत है क्या? नो, राइट। सिर्फ मुझे यूआरएल यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से यूआरएल कैप्चर करेगा, जो आपने यूआरएल बोला ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नाउ आपका मेथड थोड़ा सा गाइस जेनेरिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है एवरीवन, यस और नो? आपका जो कोड है ये जेनेरिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes. डेफिनेटली गाइस ये थोड़ा सा जेनेरिक बन रहा है, और भी जेनेरिक बनाएंगे इसको, डोंट वरी। नाउ गाइस ठीक है, यहाँ पर हमने इनिट ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर हम लोग यूआरएल टेस्ट कर रहे हैं, वी आर डूइंग द यूआरएल टेस्ट। ओके, हियर वी आर डूइंग यूआरएल टेस्ट एंड ये जो यूआरएल है गाइस, ये यूआरएल अगेन मैं हार्ड कोडेड पास कर रहा हूँ, करेक्ट एवरीवन? Yes. कैन वी टेक इट फ्रॉम एक्सेल या फिर कैन वी टेक इट फ्रॉम testng.xml? testng.xml से तो कैसे लेना ये आपको पता ही है, राइट। क्या हम लोग इसको एक्सेल से थोड़ा सा ग्रैब करने का ट्राई करें? चलेगा? इसको भी और इस वाले मैसेज को भी चलेगा क्या गाइस, यस और नो? Yes. वी कैन ट्राई इट, राइट। हमें ये ट्राई करना है, ये भी ट्राई कर लेते, जस्ट गिव मी अ मिनट। और हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, लोगो टेस्ट, इस मैसेज को भी हम लोग एक्सटर्नली ग्रैब कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से ग्रैब कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गाइस, इवन दिस मैसेज, इवन दिस वैल्यू, ये मैसेजेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस से ग्रैब कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, अभी देखो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर करूँगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल गो वन बाय वन, एक करके जाएंगे। अभी ये जो मेथड है गाइस, अगर नेक्स्ट डे यहाँ पर सर्च दैट इज होम पेज टेस्ट है, लेट्स से किसी को नेक्स्ट डे मैं किसी को और एक टास्क दे देता हूँ, लेट्स से मैंने श्रद्धा को टास्क दे दिया कि आप जाओ और आप ये वाला टेस्ट करो। कौन सा वाला टेस्ट करो? विच टेस्ट यू नीड टू डू? दिस वन। आप कहाँ पे लिखा था हमने? आई डोंट नो एट ऑल। ठीक है गाइस, नॉट दिस वन, माय बैड। हियर मेडिसॉल्व के अंडर हमने एक क्लास बनाया था, सर्च प्रोडक्ट एंड ऐड टू कार्ट टेस्ट। ऐड टू कार्ट टेस्ट मुझे करना है, सर्च प्रोडक्ट एंड ऐड इट टू द कार्ट, ऐसा कुछ टेस्ट है। ऐड प्रोडक्ट इनटू द कार्ट, ऐसा कुछ टेस्ट है। तो सिंपली इन श्रद्धा क्या करेगी, टेस्ट में जाएगी, टेस्ट में जाके एक और क्लास बनाएगी एवरीवन, ये सुन लो। अभी इस क्लास के अंडर ये जो मेथड है इनिट सेटअप वाला, इनको भी काम में आएगा कि नहीं आएगा? यूआरएल लॉन्च वाला, बेसिक ये चीज़ें लगेगी कि नहीं लगेगी गाइस? हर एक को कॉमनली लगेगी। तो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो मेन स्लैश रिसोर्सेस है, इस मेन स्लैश रिसोर्सेस के अंडर या फिर मेन स्लैश जावा के अंडर मैं एक पैकेज बनाऊंगा, यूटिल्स नाम का पैकेज। कहाँ पर क्रिएट करें? रिसोर्सेस में करें कि यहीं पे करें? रिसोर्सेस में करके दिखाओ गाइस, चलेगा? फॉर अ टाइम भी चलेगा, ठीक है। सो लेट्स गो हियर, यहाँ पर हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं
पैकेज को नाम दे देते हैं व्हाट्स, लेट्स गिव इट अ यूटिल्स। यूटिल्स मतलब यूटिलिटी पैकेज, यूटिलिटीज। तो मैंने यूटिल्स नाम का गाइस पैकेज बनाया। लास्ट टाइम भी हमने यूटिल्स पैकेज बनाया था, बट यहाँ पर हमने कुछ ऐड नहीं किया था यहाँ पर, राइट। नाउ गाइस मैं अभी यूटिल्स पैकेज का मीनिंग आपको समझाऊंगा। सॉरी गाइस, माय बैड, मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया लगता है। लेट मी डिलीट द फोल्डर, आई डोंट नीड दैट फोल्डर हियर। मुझे ज़रूरत है किसकी, आई नीड द पैकेज। पैकेज को मैं नाम दे देता हूँ यूटिल्स पैकेज एंड लेट्स से फिनिश। ओके, ये फोल्डर की तरह ही बता रहा है, ठीक है, लेट इट बी गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम लोग यहाँ पर मेन स्लैश के मेन के अंडर यूटिल्स पैकेज बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ठीक है गाइज, ये हमारा रहा यूटिल्स पैकेज, दिस इज आवर यूटिल्स पैकेज, ठीक है। इस यूटिल पैकेज के अंडर I'll क्रिएट न्यू, ओके, हमें फोल्डर बनाने की अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। लेट मी डिलीट इट फ्रॉम हियर गाइस, लेट मी डिलीट इट फ्रॉम हियर एंड व्हाट I'll डू हियर, या तो मैं टेस्ट के अंडर या फिर मेन के अंडर, लेट मी डू इट इन द मेन के अंडर मैं करता हूँ। मेन के अंडर मैं न्यू पे जाता हूँ, न्यू के अंडर लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर पैकेज के यहाँ पर लेट मी से यूटिल्स नाम का पैकेज। तो यहाँ पर मैंने यूटिल्स नाम का एक और पैकेज ऐड किया जो मेन के अंडर ही है, बट ये पेज ऑब्जेक्ट्स और यूटिल्स अलग अलग, इसका बिहेवियर अलग अलग है। सो ये यूटिल्स के अंडर मैं चले गया और मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ। लेट्स से इस पर्टिकुलर क्लास को मैं बोल देता हूँ कॉमन क्लास। मैंने कॉमन यूटिलिटीज या फिर कॉमन नाम का एक पैकेज बना दिया। लेट्स से कॉमन यूटिलिटी नाम का गाइस मैंने एक पैकेज बना दिया, सॉरी नॉट पैकेज, मैंने क्लास बना दिया। आई डोंट नीड द मेन मेथड, लेट्स से फिनिश। ये कॉमन यूटिलिटी नाम का गाइस क्लास है। इस कॉमन यूटिलिटी के अंडर वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू ऐड सर्टन कॉमन मेथड्स। मैं कॉमन मेथड्स को रखूंगा। लेट्स से ये जो मेरी कॉमन मेथड है एवरीवन, आई हैव दिस पर्टिकुलर कॉमन मेथड, यस और नो, ये मेरी कॉमन मेथड है। कैन आई कीप दिस कॉमन मेथड हियर, कॉमन यूटिलिटीज के अंडर मैं इस मेथड को रख सकता हूँ गाइस, यस और नो, आई कैन, राइट एवरीवन, मैं रख सकता हूँ ना कि नहीं रख सकता हूँ? डेफिनेटली मैं रख सकता हूँ गाइस। तो सिंपली वी कैन पिक अप एंड वी कैन कीप इट इन अ कॉमन यूटिलिटी, हम कॉमन यूटिलिटी के अंडर रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं इसको पैरामीटराइज नहीं बनाता हूँ, मैं कॉमन क्या करें, ठीक है। चलो गाइस लेट्स डू इट, ऐसे ही ले लेते। पैरामीटर्स अनोटेशन भी है यहाँ पर एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट वी कैन डू, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। श्योर गाइस, हम लोग यहाँ पर आ गए। ओके, तो सिंपली ये जो पूरा का पूरा कोड है, ये जो void init सेटअप वाला जो कोड है, ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सिंपली लेट मी कीप इट हियर, मैंने init सेटअप करके यहाँ पर स्टोर कर लिया। नाउ इसको किसकी ज़रूरत है गाइस? ड्राइवर की ज़रूरत है। वी नीड द ड्राइवर एवरीवन, यस और नो? वी नीड द ड्राइवर और नॉट, यस और नो? Yes. हमें ड्राइवर की ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेब ड्राइवर नाम का आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, चलेगा मेथड के अंडर एवरीवन। वेब ड्राइवर टाइप का आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया। नाउ दिस ड्राइवर इज असाइंड ओवर हियर। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर कैन आई ट्राई इट लाइक दिस, कैन आई कीप इट लाइक दिस, मैं इस तरीके से रख दूँ वेब ड्राइवर, चलेगा? मेक सेंस एवरीवन? Yes. चलेगा? वी कैन कीप इट अकॉर्डिंग टू आर अंडरस्टैंडिंग, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने वेब ड्राइवर रख दिया और ये ड्राइवर या तो क्रोम इनिशियलाइज होगा या तो ये एज इनिशियलाइज होगा। बट गाइस जब भी ये इनिट सेटअप नाम की मेथड रन होगी, ये हमें ड्राइवर जो भी असाइन हुआ इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, यस और नो? Yes. ज़रूरत है। तो हियर सिंपली गाइस मैं जाके ये जो वेब ड्राइवर है इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ नल, मैं यहाँ पे नल रखता हूँ। और यहाँ पर गाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर जब मेरा इफ एल्स सारा मतलब ऑलमोस्ट ये जो इनिट मेथड है ये ख़त्म होने वाली है, यहाँ पर मैं रिटर्न करके कीवर्ड लिख देता हूँ। रिटर्न मैं क्या करूँगा, रिटर्न मैं करूँगा व्हाट आई एम Driver. गोइंग टू,
रिटर्न, मैं यहाँ पर ड्राइवर रिटर्न कर लूँगा। और जब मैं ड्राइवर रिटर्न करूँगा, इस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड से क्या हो जाना चाहिए चेंज, इट शुड बी वेब Web ड्राइवर, driver. है ना, ये वेब ड्राइवर होना चाहिए। कैन आई मेक दिस मेथड एज अ पब्लिक सो दैट एवरीवन कैन यूज इट गाइस, ये सुनो, Yes. कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते? वी कैन, राइट, वी कैन, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, राइट एवरीवन? क्लियर है ना सबको कि नहीं गाइस? क्लियर हो रहा है चीजें Yes, कि yes, clear. कॉम्प्लेक्स बन रहा है? Yes. ओके, सो इस तरीके से गाइस हमें कॉमन यूटिलिटीज प्रिपेयर करने हैं। वी नीड टू प्रिपेयर द कॉमन यूटिलिटीज। और अगेन मुझे यूआरएल लॉन्च करने वाला, और या फिर लेट्स से ये जो है ब्राउजर सेटअप, यूआरएल लॉन्च के जगह पे कैन आई से लॉन्च एंड सेटअप ब्राउजर, ऐसा मेथड बना दूं मैं इसको, ठीक है, विल रीनेम दिस मेथड। तो ये चीज़ें मुझे कुछ लगने वाली है जो कि कॉमन चीज़ें है मेरी, मैंने इनको यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर गाइस मैंने void launch URL करके ले लिया। नाउ हियर मैं, ठीक है, मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न तो नहीं करना है, सो लेट्स से गाइस ये void ही रहेगा। इस मेथड को मैं बना देता हूँ पब्लिक, ठीक है, ये रहा मेरा पब्लिक मेथड। एंड व्हाट एल्स, मुझे और क्या लग सकता है, व्हाट एल्स आई नीड, तो ठीक है, ऑलरेडी हमने जो ड्राइवर लिया है ये ड्राइवर भी हो गया, ड्राइवर भी हमने इनिशियलाइज कर दिया, करेक्ट एवरीवन? ये हमने ड्राइवर भी यहाँ पर ऐड कर दिया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, इट लुक्स गुड टू मी, फिलहाल मुझे सही लग रहा है। मैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ गाइस, अभी तक हमारा ये फाइनल इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है, इसमें और भी मॉडिफिकेशन धीरे धीरे वी गॉट टू डू द लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन, तब जाके हमारा फ्रेमवर्क बनेगा। फ्रेमवर्क बनाना मतलब एक दिन की बात है, ऐसा नहीं है, इसके लिए थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको रिजॉल्व करने पड़ते हैं, अच्छा एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, एंड यू नीड टू कम अप विद द सॉल्यूशन, एंड वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ थोड़ा सा, आपको करना क्या है यहाँ पर, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, ठीक है, सिंपल। नाउ गाइस मुझे क्या करना है, मैं ये वाला कोड हटा देता हूँ, ये वाला पूरा का पूरा कोड हटा देता हूँ, एंड सर्टनली गाइस मुझे यहाँ पर ये जो यहाँ पर पैरामीटर्स है, या फिर ये जो सिंपली गाइस अनोटेशन है बिफोर स्विच पैरामीटर्स, यहाँ पर मुझे कुछ मेथड्स को स्टार्ट करना है। सो लेट्स से व्हाट आई एम सेइंग गाइस, मैं कुछ यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेट्स से मैं एक मेथड बना देता हूँ, void लेट्स से लॉन्च ब्राउजर, या फिर लेट्स से void स्टार्ट नाम का मेथड मैंने गाइस एक बना दिया, ठीक है, मैंने स्टार्ट नाम का मेथड बनाया। अभी स्टार्ट मेथड के अंडर कैन आई कॉल दिस मेथड गाइस, ये जो मेथड है इनिट सेटअप वाला मेथड, या फिर लॉन्च यूआरएल वाला मेथड, कैन आई कॉल दीज मेथड्स गाइस, यस और नो? कैन आई कॉल देम Yes. एवरीवन? आई कैन कॉल दीज मेथड्स, राइट, मुझे इनको कॉल करना पड़ेगा। ओके, एक ये भी है गाइस, ये एक तरीका है, या फिर हम एक ऐसा चीज़ कर सकते थे, वी कुड हैव मेक दिस मेथड एज अ स्टैटिक। अगर हम लोग मेथड को स्टैटिक बनाएंगे तो यहाँ पर कॉल करते टाइम मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लास रेफरेंस के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ, यस और नो? यस और नो गाइस? Yes. कैन आई राइट? सो आप जैसे बोलोगे, इस मेथड को हम लोग स्टैटिक भी रख सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी रख सकते हैं। कैन आई मेक दिस मेथड एज अ स्टैटिक गाइस एवरीवन? बट प्रॉब्लम है कि ये जो एलिमेंट है ये नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक एलिमेंट स्टैटिक ब्लॉक के अंडर कॉल होता है क्या? No. नहीं होता है। तो आई कैन सिंपली गाइस, मैं ठीक है इसको ऐसा भी रख देता हूँ, और यहाँ पर कैन आई टेक वेब ड्राइवर नाम का एक और आर्ग्यूमेंट ले लूँ, चलेगा एवरीवन? मेक सेंस? Yes. Yes. मुझे एक ब्राउज़र लग जाएगा, एक वेब ड्राइवर लग जाएगा। नाउ दिस इनिट सेटअप मुझे कॉल करना है, तो ये इनिट सेटअप मुझे कहाँ पर कॉल करना है? आई नीड टू कॉल इट समवेयर हियर, मुझे यहाँ पर कॉल करना है। तो मैंने अगर स्टैटिक बनाया है
तो कैन आई टेक क्लास रेफरेंस गाइस, कॉमन यूटिलिटी क्लास रेफरेंस ले लूँ मैं यहाँ पे, चलेगा? क्लास रेफरेंस डॉट, कैन आई कॉल दिस इनिट सेटअप मेथड एवरीवन? कैन आई कॉल इट? यस और नो? Yes. अभी सबसे पहले ये वाली जो ब्राउजर आर्ग्यूमेंट है, कैन आई पास इट हियर एवरीवन? कैन आई पास इट हियर? और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ब्राउजर नेम दे दूँ, चलेगा गाइस एवरीवन? तो ये ब्राउजर से वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये ब्राउजर से ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, ब्राउजर वैल्यू चली गई। और हमारा ये था ड्राइवर गाइस, दिस इज आवर ड्राइवर, ये हमारा वेब ड्राइवर है। कैन आई से, कैन आई पास दिस ड्राइवर गाइस हियर? ये ड्राइवर मैं यहाँ पर पास कर लूँ, ड्राइवर, ये रहा ड्राइवर, ये ड्राइवर यहाँ पर चले गया, ये ड्राइवर यहाँ पर चले गया। अंडन गाइस एवरीवन? ओके, ये जो ड्राइवर है, व्हाट, ओके सॉरी माय बैड, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये पैरामीटर्स है, मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर आना चाहिए, राइट एवरीवन? आवर ड्राइवर शुड बी समवेयर हियर, यस और नो? ये ड्राइवर, ड्राइवर कौन से टाइप का रहेगा? दिस शुड बी वेब ड्राइवर, ड्राइवर टाइप का रहना चाहिए। तो ये वाला ड्राइवर मैंने यहाँ पर असाइन किया, ओके। बट द प्रॉब्लम इज ड्राइवर इनिशियलाइज होगा कैसे? इनिशियलाइज करने का कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा है हमने, है ना? वी हैवंट गिवन एनी काइंड ऑफ लॉजिक ओवर हियर, यहाँ पर हमने कोई लॉजिक बनाया ही नहीं है। थोड़ा सा वी नीड टू थिंक अबाउट इट गाइस। ये रहा हमारा ड्राइवर, ये रहा, ओके। सो कैन आई से लाइक दिस, ये ड्राइवर बिना लेते हुए कैन आई से दिस डॉट ड्राइवर गाइस, दिस डॉट ड्राइवर, कैन आई से लाइक दिस? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यस आई कैन। सो ये इनिट सेटअप पे जाएगा, इनिट सेटअप के अंडर गाइस ड्राइवर की वैल्यू जाएगी और ये ब्राउज़र भी जाएगा, ब्राउज़र चेक होगा, ब्राउज़र लॉन्च होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लोड हो गया, ये ड्राइवर के अंडर रिटर्न, आपने ड्राइवर रिटर्न किया, ड्राइवर रिटर्न कर दिया, बट हमने ड्राइवर को इनिशियलाइज नहीं किया, वी हैवंट, मतलब यहाँ पर हमने ड्राइवर नहीं दिया, दैट इज द रीज़न ये मेथड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, लेट्स डू इट गाइस। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर हमें R&D करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा व्हाट नीड टू बी डन। जैसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, एक मोमेंट पे आपने सोच लिया और फ्रेमवर्क डिज़ाइन हुआ, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, एंड यू नीड टू डू इट, ठीक है? तो फिलहाल गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कॉमन यूटिलिटीज़ ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम लोग बाद में रन करते, ये बाद में रन करते। इससे पहले हमारा जो पार्ट था, अर्लियर जो हमारा पार्ट था, ये इस पार्ट को गाइस मैं ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल आपको समझने के लिए। देखो, ये मेथड को रीयूज करने का बाद में देख लेते हैं। ये हमने जो पैरामीटर अनोटेशन लिया है, ये करेक्टली वर्क कर रहा है कि ये मैं आपको रन करके बताता हूँ। ये समझा ना गाइस, मैं बैक ट्रैक कहाँ पर कर गया, मैंने इसको अंडू कर लिया, कहाँ पर आ गया, जो हमने मेथड बनाए थे इनिट सेटअप, यहाँ तक आ गया। फॉरगेट अबाउट दिस कॉमन यूटिलिटी, फिलहाल कॉमन यूटिलिटी को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, चलेगा? चलेगा गाइस, इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स से यहाँ से गाइस पैरामीटर्स हमने पास किए हैं, थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं। पहले तो ये रन होगा, उसके बाद विल ट्राई टू डू द मॉडिफिकेशन लेटर ऑन, थोड़ा सा बाद में इसके ऊपर मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है? आई नीड टू टेल यू द कॉम्प्लेक्सिटी गाइस, फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी समझाने मुझे, बट एक बार फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो जाएगा उसके बाद वो कितना ईजी टू यूज़ होगा, ये बात भी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है व्हेन इट कम्स टू फ्रेमवर्क। तो दोनों एस्पेक्ट मुझे आपको समझाना है, डोंट वरी। तो नाउ हियर एवरीथिंग इज गेटिंग पास्ड, राइट एवरीवन? सारी चीज़ें पास हो रही है, कोई फेलियर, कोई स्किप, नो, राइट? एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी वेल गाइस, सारी चीज़ें सही चल रही है। नाउ मुझे इनको रीयूज़ करवाना है, येस और नो? इन मेथड्स को मुझे रीयूज़ करवाना है, करेक्ट गाइस? येस और नो? Yes. मुझे इनको रीयूज़ करवाना है, कॉमन यूटिलिटीज़ मेथड को थोड़ा सा रीयूज़ करने का सोचना है हमें। सो गाइस यहाँ पर वेब ड्राइवर, ये क्या है ड्राइवर, ये इसको नहीं पता है, ठीक है?
सो इफ आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं लूंगा तो कैन आई से लाइक दिस डॉट ड्राइवर. ओके, ये स्टैटिक ब्लॉक में काम नहीं करेगा दिस कीवर्ड, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए. ओके, तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, ये हमारा मेथड तो इट लुक्स गुड बट सिंपल. हमें ड्राइवर इनिशियलाइज करने का कुछ ना कुछ वे सोचना चाहिए. क्या करना चाहिए गाइस? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट शुड आई डू नाउ हियर? व्हाट शुड बी नॉन द स्टैटिक सॉल्यूशन? बना के उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, नॉन स्टैटिक बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने इसको नॉन स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया. ये रहा ड्राइवर. ड्राइवर तो इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. बट ऑब्जेक्ट बनने के बाद हियर ऑब्जेक्ट, ओके ठीक है गाइस, लेट्स डू इट. कॉमन यूटिलिटीज है, ये पर्टिकुलर क्लास का गाइस ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पर. लेट्स से कॉमन यूटिलिटीज, मैं यहाँ पर लेट्स से कॉमन यूटिलिटीज नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना इज इक्वल्स टू न्यू कॉमन यूटिलिटीज. ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया एवरीवन, यस और नो? दिस इज माय ऑब्जेक्ट राइट. मैं इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज डिफरेंट पैकेजेस में है ये, करेक्ट. ये ऑब्जेक्ट बन गया. नाउ गाइस लेट्स डू इट वन बाय वन, थोड़ा सा वन बाय वन करके इसको मॉडिफाई करते हैं. हियर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. हियर गाइस कॉमन यूटिलिटीज डॉट, कैन आई कॉल दिस इनिट सेटअप मेथड नाउ? ये इनिट सेटअप मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप क्या है? वेब ड्राइवर. और ये आर्ग्यूमेंट कौन सी एक्सपेक्ट कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप की ब्राउजर आर्ग्यूमेंट. ओके, तो ये ब्राउजर तो यहाँ पर सिलेक्टेड है. और सिंपली गाइज ये इनिट जब सेटअप होगा, ये इनिट सेटअप मुझे रिटर्न क्या करेगा? इट इज गोइंग टू रिटर्न मी व्हाट? इट इज गोइंग टू रिटर्न मी वेब ड्राइवर. तो मेरा जो ड्राइवर है जो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, आई नीड टू कॉल दिस ड्राइवर राइट एवरीवन. ड्राइवर इज इक्वल्स टू दिस वन. तो ये जब मेथड रन होगा तब ये मुझे ड्राइवर इनिशियलाइज करके देगा कि नहीं देगा? यस और नो? गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा अभी. लेट्स डू इट गाइस, एक बार रन करके देखते हैं क्या ये सच में चल रहा है क्या, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. देन विल कम टू द सॉल्यूशन. फिर हम लोग और कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, डोंट वरी. तो हियर गाइस प्रोग्राम स्टार्टेड, ब्राउजर लॉन्च हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, क्लोज हो गया, एंटर हुआ, रन हो रहा है गाइस. कोई प्रॉब्लम? लुक्स गुड. तो मेथड तो करेक्टली वर्क हो रहा है गाइस. देखो कॉम्प्लेक्सिटी को समझो और इसका रीयूज का फंक्शनैलिटी को भी समझो कि आपका कितना काम आसान हो जाएगा. नाउ मुझे ये यूआरएल मेथड को भी कॉल करना है राइट एवरीवन. आई नीड टू कॉल दिस यूआरएल मेथड और नॉट? यस और नो? आई नीड टू कॉल दिस मेथड राइट एवरीवन. सो नाउ ये जो यूआरएल मेथड है, इस पर्टिकुलर यूआरएल मेथड के अंडर मैं स्ट्रिंग यूआरएल पास भी कर रहा हूँ, जो यूआरएल मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ. ठीक है, तो नाउ लेट्स कम अप हियर. ये वाला नोटेशन भी हटा देते गाइस. लेट्स रिमूव दिस अनोटेशन एज वेल. एंड गाइस सिंपली मैं काम करता हूँ सी यू डॉट, मैं कौन से मेथड को कॉल करूँगा? लॉन्च यूआरएल मेथड को कॉल कर लूँगा गाइस. इसके अंडर मुझे पास क्या करना है? आई नीड टू पास द यूआरएल. तो मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हैं हियर, तो आपको एरे बनाना पड़ेगा. यस और नो? यस और नो गाइस? सिंपली मैं सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट है मेरा यूआरएल, एंड ये यूआरएल में भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया. एंड सिंपली गाइस स्ट्रिंग, माय बैड, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर क्या दे दिया गाइस? स्ट्रिंग मैंने यूआरएल दे दिया. नाउ ये यूआरएल मुझे यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है. गॉट इट गाइस? अभी इस पर्टिकुलर लॉन्च यूआरएल मेथड को कंट्रोल क्लिक करो, आप यहाँ पर करें. इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? द रिटर्न टाइप इज void. कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. तो सिंपली मैंने गाइस सी यू, ये जो ऑब्जेक्ट था, कॉमन यूटिलिटीज़ या फिर पूरा ऑब्जेक्ट बनाओ. आपको अगर नहीं समझ रहा है तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस. ठीक है, सी यू चल जाएगा ना फिलहाल गाइस. कॉमन यूटिलिटीज़ डॉट लॉन्च यूआरएल मेथड, ये मुझे void रिटर्न करेगा. एंड डन, वी आर डन ओवर हियर. एंड नाउ गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये सच में वर्क करेगा, वेदर दिस विल वर्क और नॉट.
ये मुझे समझना है. लेट मी गो टू दिस टेस्ट ng एंड लेट मी रन द कोड. लेट मी रन द कोड एंड हियर लेट्स सी ये वर्क कर रहा है क्या. ओके गाइस, URL तो लॉन्च हो गया. इट मीन्स इट इज वर्किंग राइट एवरीवन. इट शुड वर्क. तो नाउ कोड की रीयूजेबिलिटी समझ रही है गाइस सबको, आपको एवरीवन. You guys are able to understand the code reusability, method का concept, object का concept, ये सारी चीजें guys. Now see the code. मेरा जो कोड है देखो. Now ये sorted लग रहा है everyone? Yes. ये sorted लग रहा है. और भी मॉडिफिकेशन करेंगे, डोंट वरी. आने वाले टाइम में इसमें और भी मॉडिफिकेशन करेंगे. तो अभी गाइस फीचर फाइल को, सॉरी ये BDD टर्म है गाइस, फीचर उसको छोड़ो. टेस्ट क्लास, जो मैं टेस्ट क्लास समझा रहा हूँ आपको, ये टेस्ट क्लास अभी मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल हो रहा है धीरे धीरे. यस और नो? यस. काइंड ऑफ और भी कॉम्पैक्ट करेंगे इस इन 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 सारी चीज़ों को और भी कॉम्पैक्ट कर लेंगे. हियर गाइस इस वाले यहाँ पर, ठीक है, ये वाले डेटा वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग. स्क्रीनशॉट वाला लॉजिक याद आ रहा है गाइस? स्क्रीनशॉट वाला लॉजिक Yes. कुछ याद आ रहा है क्या? स्क्रीनशॉट वाली मेथड भी कॉमन यूटिलिटी में आएगी कि नहीं आएगी? Yes. आनी चाहिए. तो लेट्स गाइस थोड़ा सा ढूंढते हैं. लेट्स फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर. हमने कुछ स्क्रीनशॉट वाला ये लॉजिक बनाया था, याद होगा आप लोगों को, राइट? करेक्ट एवरीवन? यस. नाउ कैन वी टेक दिस, कैन वी टेक दिस वन गाइस? कैन वी टेक दिस वन? ये लॉजिक हम लोग ले ले, मेथड वाला टेक स्क्रीनशॉट, कॉमन यूटिलिटीज में आ जाते हैं. Yes. यहाँ पर ये वाला लॉजिक है, सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया. नाउ ये मेथड कौन सी मेथड है? दिस मेथड इज अ स्टैटिक मेथड. अगर ये मेथड स्टैटिक है तो स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करोगे? Class reference. क्लास क्लास रेफरेंस. रेफरेंस. और यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट कौन सा पास करना है? ड्राइवर. ड्राइवर टाइप का. लेट्स डू इट गाइस. यहाँ पर लेट्स से नॉट दिस वन, मैं होम पेज टेस्ट पे आ जाता हूँ. जैसे ही मैं URL लॉन्च किया गाइस, गेट करंट URL किया, असर्शन पास करने से पहले मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए. तो कॉमन यूटिलिटीज ये मेरा क्लास है, राइट एवरीवन? कॉमन यूटिलिटी ये मेरा क्लास है. क्लास रेफरेंस के थ्रू मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है? आई नीड टू कॉल द टेक स्क्रीनशॉट. तो टेक स्क्रीनशॉट के अंडर गाइस मैंने ड्राइवर, जो मेरा ऑलरेडी लॉन्च ड्राइवर है, ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यस और नो? यस. नाउ इस मेथड में जो डिक्लेरेशंस वगैरह बोले होंगे उसको ऐड कर दो. आई थिंक वी आर डन, राइट एवरीवन? वी आर डन, करेक्ट? यस. नाउ यहाँ पर एक और बात करते हैं कि ये जो वर्क स्पेस है गाइस, इसमें डेमो स्लैश स्क्रीनशॉट्स है. तो कैन आई क्रिएट गाइस जो मेरे, अगर ये ठीक है, फिलहाल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट. इसको सबसे पहले रन करते हैं एंड हमारे फोल्डर पे जाएंगे. उसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट को फिगर आउट करने का ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले गाइस लेट मी क्लोज दिस वन. मैं कॉमन यूटिलिटीज़ में आ जाता हूँ. तो कॉमन यूटिलिटीज़ में मैं वर्क स्पेस के अंडर डेमो नाम का फोल्डर है, ये स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर है, उसमें मैं टेस्ट केस करके कुछ स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ गाइस लेट मी कम अप समवेयर हियर एंड लेट मी रन द कोड एंड देन आई विल फिगर इट आउट कि क्या सच में, वी नीड टू फाइंड आउट क्या सच में वो जो स्क्रीनशॉट था वो कैप्चर हुआ क्या, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. देन विल ट्राई टू मेक इट मोर रिलायबल. वन बाय वन गाइस, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. ठीक है, डोंट वरी. सो आई थिंक कोड तो चल रहा है, मतलब स्क्रीनशॉट तो उसने कैप्चर कर दिया होगा. फेल टेस्ट केसेस तो कुछ नहीं है, सारे मेथड्स चल रहे हैं. तो गाइस मुझे अपने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है. आई नीड टू, मुझे ये इक्लिप्स वर्क स्पेस में जाना है. मैंने गाइस बेसिक्स के अंडर मैंने स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर बनाया था, याद होगा आप लोगों को, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट. डेमो के अंडर है. अच्छा, डेमो के अंडर है, सॉरी. डेमो. ठीक है, इक्लिप्स वर्क स्पेस, डेमो के अंडर ये स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर है.
एंड स्क्रीनशॉट नाम के फोल्डर में गाइस दिस इज द लेटेस्ट स्क्रीनशॉट विच वी गॉट। मिल गया ना गाइस, यस और नो? Yes. यू गॉट इट राइट? सो ये तो प्रॉपर लग रहा है गाइस, एवरीथिंग इज लुक्स गुड। बट ये जो वर्क स्पेस है ये हमारा वर्क स्पेस है क्या गाइस? इज इट आवर वर्क स्पेस? No. नो राइट? It's सो a लेट्स project. डू सर्टन मॉडिफिकेशन गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं। फ्रेमवर्क में धीरे धीरे गाइस जाना है हमें। सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ओके ये डेमो वाला है, वी डोंट नीड दिस डेमो। ई कॉमर्स गाइस प्रोजेक्ट है हमारा ना। आओ गाइस रिसोर्सेज का काम स्टार्ट हो गया। ये रिसोर्सेज का या फिर टेस्ट/रिसोर्सेज का भी आप कहीं पर भी फोल्डर बना। सो मैं गाइस टेस्ट/रिसोर्सेज के अंडर यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा। I'll say गाइस न्यू फोल्डर को गाइस मैं नेम क्या दे दूंगा? I'll say स्क्रीन शॉट्स नाम का फोल्डर दे दूंगा। स्क्रीन शॉट्स या फिर कैन आई से आउटपुट नाम का गाइस फोल्डर बना दो, चल जाएगा एवरीवन? लेट्स मेक आउटपुट नाम का फोल्डर मोर स्टैंडर्डाइज। ओके नाउ मुझे ये वाला पाथ देना है गाइस। I'll go somewhere here, ये मेरा पाथ है एंड दिस पाथ I'll be needing it गाइस, मुझे इस वाले पाथ की ज़रूरत है। सो लेट मी टेक एंटायरली गाइस, ये तो सेम है इक्लिप्स वर्कस्पेस के साथ तो सेम है। इसके आगे का जो पाथ है ना, ये पाथ मैं कॉपी कर लूँगा और ये पाथ ये वाला जो स्क्रीनशॉट वाला गाइस पार्ट है ये वाला। सो इक्लिप वर्कस्पेस तक तो सब ठीक है। इसके आगे गाइस आई नीड टू चेंज द पाथ, करेक्ट एवरीवन? मुझे ये पाथ चेंज करना है ना, ये सुनो। Yes. Yes. तो यहाँ पर मैंने ये पाथ, माय बैड, यहाँ पर मैंने पाथ चेंज कर दिया। इक्लिप्स वर्कस्पेस एसआरसी के अंडर टेस्ट, टेस्ट के अंडर रिसोर्सेस के अंडर आउटपुट और टेस्ट केस। नाउ लेट्स रन इट वंस अगेन। इसको एक बार फिर से रन करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारे आउटपुट फोल्डर के अंडर हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो रहा है क्या। इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, देन विल वाइंड अप फॉर द डे। देन हम लोग धीरे धीरे आगे की चीज़ है जो डेटा एक्सेल से रीड करना है एंड ऑल, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टुमारो, वी कैन डू इट। थोड़ा सा फ्रेमवर्क को गाइस रिलायबल बनाना है, यही मेरी बात, यही मुझे करवाना है। एक और लेक्चर बस, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, आपको करना है, आपको सोचना है गाइस, ठीक है? फिर बाकी के जो कंपोनेंट्स है अलियो रिपोर्टर्स एंड ऑल, गिटहब एंड ऑल, ये हम लोग 1 by 1 अंडरस्टैंड करेंगे। ओके कुछ फेल हो गया, क्या फेल हो गया गाइस? हियर समथिंग इज पाथ रॉन्ग, में प्रॉब्लम है। पाथ में प्रॉब्लम पाथ है, में दो स्लैश ठीक मिसिंग। है। स्लैश मिसिंग है, कहाँ पर मिसिंग है स्लैश? ई ओके कॉमर्स ये पहले ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ओके के पहले गॉट इट यस, यहाँ पर डबल स्लैश चाहिए था मैं। लेट्स डू इट वंस अगेन, लेट्स रन दिस कोड। Okay, I hope guys this should work now, अगर पाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके नाउ वी गॉट द काइंड ऑफ गाइस, ये सारी चीज़ें करेक्ट है। तो एक बार देखो यहाँ पर आउटपुट के अंडर कुछ है नहीं, तो एक बार राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इसको क्या कर दोगे? रिफ्रेश करो। द मोमेंट आपने रिफ्रेश कर दिया, डू वी हैव आवर आउटपुट एवरीवन? यस और नो? वी हैव द आउटपुट, करेक्ट? सो सिंपली राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे चले जाओ, फोल्डर पे चले जाओ। इफ यू वांट टू गो टू द फोल्डर, गो टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर एंड वी हैव आवर आउटपुट इन आवर ओन फ्रेमवर्क। यस और नो? दैट्स इट एवरीवन। दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू मेक आवर फ्रेमवर्क मोर रिलायबल, मोर केपेबल, 1 by 1 गाइस। ये एक दिन का काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। इवन इसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है, क्या चीज़ें होगी क्या चीज़ें नहीं होगी। तो जब भी आप एंट्री करोगे गाइस, याद रखना ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी बिल्टअप रहेगा, ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा। इस फ्रेमवर्क को आपको रीयूज़ करना है,
आप कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाओगे। और इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वेदर यू हैव वर्कड ऑन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली गाइस फ्रेमवर्क डेवलपमेंट आपने नहीं किया है। आपका काम क्या था? सिर्फ टेस्ट केसेस, ये पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस बनाना, टेस्ट क्लासेस को प्रिपेयर करना, कोड को रीयूज करना, दैट्स इट। अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस? फ्रेमवर्क आपने नहीं बनाया। फ्रेमवर्क बनाना इतनी आसान चीज नहीं है गाइस, सबको नहीं। देखो सोचो ना एक बार, अगर मैं टीसीएस की बात करूं, टीसीएस पे एक प्रोजेक्ट है लेट्स से एसबीआई बैंक का। अगर एसबीआई बैंक पे 2000 टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर काम कर रहे हैं, तो 2000 टेस्टर सेम फ्रेमवर्क यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? एसबीआई फ्रेमवर्क जो भी होगा, यस और नो? यस। फ्रेमवर्क 2000 टेस्टर यूज कर रहे हैं, बट बनाया कितने लोगों ने होगा? 2-4 लोगों ने मिलके बनाया होगा, यस और नो? तो गाइस फ्रेमवर्क बनाने के बाद, एक अगर कोई फ्रेमवर्क बना लेगा तो उसके बाद कंज्यूम करने वाले सारे लोग होते हैं, ताकि फ्रेमवर्क बनाने वाले गाइस थोड़े डेफिनेटली उन्होंने फ्रेमवर्क बनाने में कुछ ना कुछ इनपुट्स दिया होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है। हमें सिर्फ स्टार्ट करना है। एज ऑफ नाउ वी नीड टू स्टार्ट, लेटर ऑन एक बार गाइस आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का, तो कर लेना गाइस इन फ्यूचर, डेफिनेटली यू कैन डू इट। धीरे धीरे आप कर सकते हो, बट चीज़ों को समझना ज़रूरी है एवरीवन। फिलहाल आप समझो, हमें डायरेक्टली फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे नहीं जाना है। फिलहाल ऑटोमेशन के सारे सिनेरियोज, सारे कॉम्प्लेक्सिटीज समझो आप। गिटहब जैसे यूटिलिटीज़ देखो, अलियो रिपोर्टर क्या होता है, log4j क्या होता है, ये जो सारे मैकेनिज्म होते हैं क्या होते हैं, इनको समझो। फिर डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको चांस मिलेगा तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई, डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई गाइस। ओके, ऑल गुड। हम